बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबी व बारिक वसल्लम। अपनी ज़िंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो हमें उसूल ऐसे सिखाए हैं, फरमाया बड़ों का अदब करो और बच्चों पर शफ़क़त करो। बच्चों के साथ कैसे हम पेश आएँ, आपको मैं तारीख़ के औराक की तरफ ले जाता हूँ। अहादीस के अंदर एक वाक़या बड़ा ही ज़बरदस्त लिखा है। वो वाक़या क्या है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक ग़ुलाम बच्चा आपको हदिया होता है, और वो हदिया करती हैं आपकी ज़ौजा मुहतरमा, हमारी पहली उम्महातुल मोमिनीन माँ हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हज़रत खतीजा को एक बच्चा, वो बच्चा कौन था? हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत ज़ैद को बचपन में डाकुओं ने इसको अगवा करके इसको बेच दिया था। ये बिकते बिकाते कई शहरों से होते हुए मक्का में पहुँचे। खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हदिया कर दिया गया। आपने इस बच्चे को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया कर दिया। वक़्त गुज़रता गया, साल गुज़रते गए। कुछ साल के बाद हज़रत ज़ैद के वालिदैन जो है वो हज करने के लिए मक्का मुअज़्ज़मा आए। उन्होंने रोते थे, इकलौता बेटा था, और उन्होंने उस बच्चे को मक्का की गलियों में खेलते हुए देख लिया। जब पकड़ने लगे तो ये छुड़ा कर भागे हैं, और भागते भागते हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर में जाके छुप गए। लोगों से पूछा उसके वालिदैन ने कि ये किसका घर है? बताया गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनके वालिदैन मिले और अपने बच्चे का तकाज़ा किया कि हमें वापस कीजिए, हमारा बिछड़ा हुआ ये बच्चा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद को बुलाया और फरमाया, उस ज़ैद के अपने वालिदैन को पहचानते हो? उसने कहा, या रसूलल्लाह, मैं पहचानता हूँ, लेकिन मैं इनके साथ नहीं जाना चाहता। तारीख़ में, पूरी कुतुब अहादीस तारीख़ में ऐसा वाक़या नहीं मिलता शफ़क़त का कि बच्चे के वालिदैन ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस शान को और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो चर्चे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कारनामे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत के सादिक होने के जो मक्का में मशहूर थे, उनको देखते हुए अपने बच्चे को खुशी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले किया। अगर ये बच्चा इतना अजीम शख्स के पास है तो हमें मंजूर है। तो क्या ऐसी चीज़ थी कि हज़रत ज़ैद ने अपने वालिदैन के बजाय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहने को तरजीह दी? ये थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बच्चों पर शफ़क़त और मोहब्बत। आप भी अपने बच्चों के साथ ऐसी शफ़क़त और मोहब्बत से पेश आइए ताकि वो बच्चे कभी भी आपने बाप को, वालिदैन को अपना दुश्मन न समझें। इस वाक़े को सामने रखते हुए आप अपनी बच्चों की तरबियत कीजिए। इंशाअल्लाह आपके बच्चे नेक होंगे, आपके बच्चे बड़े होकर आपका अदब करेंगे। अल्लाह पाक हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़यात को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।